हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट एल्गी के जनरल फीचर के बारे में। इस वीडियो में हम कंपैरिजन लेके चलेंगे ताकि इजीली हो सके, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज इजीली क्लियर हो सके। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन लेके चलेंगे तीनों का, ठीक है। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं बिटवीन क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी, यानी कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के बीच में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि वहां पर कौन कौन सी सिमिलरिटीज है, कौन कौन सी डिसिमिलरिटीज है, वो हमें साथ के साथ में क्लियर होती जाएगी। यहाँ पर हमने एक कॉलम बनाया है कैरेक्टर्स का, जिसमें हम सभी कैरेक्टर्स को एक साथ में लेके चलेंगे। तो जैसे मान लो सबसे पहले मैं कैरेक्टर लेके चलता हूं, फर्स्ट वन इज द हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब निवास स्थान, कि कहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहने लग रहा है वो हैबिटेट कहलाता है, कि वो कहां पर मिलेगा। जिससे ग्रीन एल्गी की अगर मैं बात कर दूं तो ग्रीन एल्गी विल बी प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, ठीक है। मीठे पानी में या फिर ताजा पानी में मिलेगी। फ्रेश वाटर का मतलब जो मीठा पानी होता है वो, और जो मीठा पानी होता है बेटा वो हमारे पॉन्ड में, रिवर में, लेक में, यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा। तो फ्रेश वाटर के एग्जांपल हम देखेंगे कि कौन कौन से मिलते हैं। स्पायरोगैरा, ओलोथ्रिक्स, ठीक है। ओनली जो 10% ग्रीन एल्गी है वही किस में मिलती है, मैराइन वाटर में मिलती है। बाकी की जो 90% है वो किस में मिलेगी, फ्रेश वाटर में मिलेगी। तो 10% ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन मैराइन वाटर, ठीक है। खारे पानी में, नमक के पानी में सिर्फ 10% ग्रीन एल्गी मिलेगी, लेकिन वहां पर भी मिल सकती है, लेकिन जो मोस्टली वो किधर मिलेगी, फ्रेश वाटर में मिलेगी। तो मेराइन वाटर एल्गी के कौन कौन से एग्जांपल है ग्रीन में, तो हम नाम लिखेंगे उल्वा एंड द कोलेस्पा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया फॉर द ग्रीन एल्गी, फॉर द क्लोरोफाइटा। फियोफाइटा की बात करते हैं, ब्राउन एल्गी की बात करते हैं। तो मेनली ये कैसे होगी, मैराइन नेचर की होगी, मेनली मैराइन पानी में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा मैराइन वाटर में तो मिलेगी, और ये जो काफी ज्यादा गहराई के अंदर मिलती है, लेकिन जितनी रेड एल्गी मिलती है उससे कम होगी। जो डीपेस्ट वाटर में मिलती है दैट इज द रेड एल्गी, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं exist in deep water but not as रेड एल्गी, लेकिन जितना रेड एल्गी गहराई में मिलती है उतनी ये नहीं मिलेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाता है, रेड एल्गी के बारे में बात करते हैं। ये हो गया था हमारा फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी के बारे में बात हो गई थी। रोडोफाइटा की बात करते हैं। तो बेटा ये जो ब्राउन एल्गी दैट प्रेजेंट इन द डीपेस्ट वाटर, यानी कि गहराई में मिलेगी, सबसे ज्यादा गहराई में मिलेगी, और इवन ये भी मैराइन वाटर में मिलती है। तो मोस्टली किधर है, मोस्टली प्रेजेंट इन मैराइन वाटर, इनकी खारे पानी में मिलेगी मैराइन वाटर, एंड इन डीपेस्ट पोजिशन, ठीक है। डीपेस्ट पोजीशन में ये मिलेगी। फ्रेश वाटर की कुछ यहाँ पर एग्जांपल है कि कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलती है। तो फ्रेश वाटर में कौन सी मिलती है वो भी देख लेते हैं। एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन काफी जरूरी है। फ्रेश वाटर में जो मिलने वाली रेड एल्गी है दैट इज द बट्रेकोस्पर्मम। फ्रेश वाटर में जो एग्जांपल है दैट इज बट्रेको स्पर्मम, SPRMUM, स्पर्मम, ठीक है। बट्रेको स्पर्म, जिसको स्पान एल्गा भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फ्रॉग है, फ्रॉग स्पान एल्गा, क्योंकि बेटा जो फ्रॉग है वो यहाँ पर अपनी एग ले करते हैं, तो इसलिए इसको हम स्पान एल्गा बोलते हैं। तो फ्रॉग स्पान
एल्गा, ठीक है। तो यहां पर ही अपने एग रिलीज करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया हैबिटेट का, कि जो ग्रीन एल्गी है वो किस में मिलेगी, फ्रेश वाटर में मिलेगी। 10% ऐसी थी जो मैराइन वाटर में मिलेगी। एग्जाम्पल हो गया उल्वेंडा कोलेस्पा। फियोफाइटा ब्राउन एल्गी की बात हो गई, ठीक है, मेनली कहां पर मिलेगी, मैराइन वाटर में मिलेगी, डी वाटर में मिलेगी, लेकिन रेड एल्गी से कम मिलेगी। लास्ट वन है रोडोफाइटा, जिसमें हमने बात करी कि मैराइन वाटर में मिलती है, डीपेस्ट पोजीशन पे मिलती है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी एल्गी जो डीपेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज द रेड एल्गा। कुछ एक्सेप्शन है, दैट इज द फ्रेश वाटर, फॉर एग्जांपल बट्रैकोस्पर्मम, जहां पर जो फ्रॉग है वो अपने एग ले करता है, तो इसको आप फ्रॉग स्पान एल्गा भी बोलते हो। इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट इज द एरिया, कि किस एरिया में मिलती है, कि वहां पर जो टेम्परेचर वो ठंडा या फिर गर्म है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो एरिया या फिर टेम्परेचर के ऊपर हम बात करते हैं कि किस रीजन में टेम्परेचर ज्यादा या फिर किस में कम है, उसके ऊपर ये बात आती है। तो ये जो ग्रीन एल्गी है दैट प्रेजेंट इन द कोल्ड एंड द वार्मर एरिया, ये दोनों के अंदर मिलती है। तो प्रेजेंट इन बोथ कोल्डर एंड वार्मर एरिया, जहां पर दोनों कंडीशन हो, कोल्डर भी और वार्मर भी, उन दोनों एरिया के अंदर ये मिल सकती है, ठीक है बेटा। जो ब्राउन एल्गी मिलेगी वो किसमें मिलेगी, कोल्डर रीजन के अंदर मिलती है, जहां पर ठंड काफी ज्यादा रहती है, वहां पर मिलेगी। और जो ये रेड एल्गी है दैट प्रेजेंट इन द वार्म कंडीशन या फिर वार्म एरिया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, दैट इज द एरिया या फिर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात हो गई है। फिर तीसरी बात आ जाती है, तीसरा पॉइंट आ जाता है अबाउट थैलस या फिर बॉडी स्ट्रक्चर की बात आ जाती है। तो नेक्स्ट वन इज द थैलस, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अब ये कल भी हमने देखा था कि कुछ इसमें यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है। और बेटा ये पॉइंट काफी जरूरी है ना, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के जो एग्जाम्पल है वो काफी जरूरी है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से कंपेरिजन में। यूनिसेलुलर में कल हमने देखे थे कि कौन कौन से नाम आए थे, उनके कैरेक्टर भी देखे थे। सबसे पहला तो हमने लिया था क्लेमाइडोमोनास, जो क्लेमाइडोमोनास था वो कैसा था, मोटाइल नेचर का था, यानी फ्लैजेला वहां पर क्या थे, प्रेजेंट। दूसरा एग्जांपल हमने लिया था क्लोरेला, जिसमें हमने बात करी थी कि केल्विन ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था, जो C3 साइकिल थी उसका पता लगाया था बाय द हेल्प ऑफ द C14। तो जो क्लोरेला है दैट इज द नॉन मोटाइल एल्गी, यानी कि मूवमेंट नहीं करेगी, तो फ्लैजेला क्या होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है। दूसरी बात, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं, पहले ग्रीन एल्गी को। यहां पर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, दे में भी मल्टी सेलुलर, कल भी हमने बात की थी। मल्टी सेलुलर में कोलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस नेचर के भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो जितने भी यहां पर मैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल यहां पर मेंशन कर देता हूं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाता है, दैट इज स्पायरोगैरा, दैट इज फिलामेंटस एल्गी, जो फिलामेंट एक धागे के जैसी दिखाई देगी, काफी ज्यादा लंबी होगी, नॉन मोटाइल है ना नॉन मोटाइल है। फ्लैजेला क्या है, एब्सेंट है, फ्लैजेला एब्सेंट है बेटा। दूसरा एग्जांपल है वोल्वोक्स, सेकंड वन इज द वोल्वोक्स। वोल्वोक्स कैसे है, कोलोनियल एल्गी है, कॉलोनी बना के रहेगी, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, ठीक है। तो ये जो कॉलोनियल एल्गी है दे हैव द फ्लैजेला प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मूवमेंट कर सकती है। सो इट इज आल्सो नोन एज द रोलिंग एल्गा, ठीक है। मोटाइल नेचर की है, पानी में चलती है, जैसे बॉल पानी में घूमती हुई चलती है, तो वैसे ये भी बॉल की तरह पानी में घूमती हुई चलेगी, ठीक है। तो मोटाइल है, सो नोन एज रोलिंग एल्गा। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि विच एल्गी नोन एज द रोलिंग एल्गा, ठीक है। एक्सेप्शन ये जो है वोल्वोक्स, ये इसके अंदर
आ जाएगा, इंक्लूड होगा इसके अंदर, ठीक है। बेटा इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करेंगे और भी कुछ ग्रीन एल्गी की, क्यों और कौन कौन से इसमें नाम या फिर एग्जाम्पल आते हैं। फ्रेश वाटर का एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज हाइड्रोडिक्टोन। कल की वीडियो में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में, हाइड्रोडिक्टोन। हाइड्रोडिक्टोन कोलोनियल है, पानी में मिलेगी, लेकिन फ्लैजेला क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो कोलोनियल है, कॉलोनी में रहेगी, लास्ट में इनको हम और अच्छे से डील करेंगे। कोलोनियल है, नॉन मोटाइल है, फ्लैजेला क्या होगी, एब्सेंट है, फ्लैजेला एब्सेंट है, तो नॉन एज वाटर नेट, इसको वाटर नेट भी बोलते, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ एल्गी है वो हेट्रोट्राइगस नेचर की है। हेट्रोट्राइगस नेचर, ये हेट्रोट्राइगस नेचर क्या होता है वो चीज हमें समझनी है। देखिए जिसके अंदर दो अलग अलग तरह के फिलामेंट हो उसको हम हेट्रोट्राइगस बोल देंगे। हेट्रो का मीन हो गया डिफरेंट, और ट्राइगस का मीन होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने बैक्टीरिया के केस में पढ़ा था, ए ट्राइगस, एम्फीट्राइगस, लोफोट्राइगस, पेरीट्राइगस। तो ट्राइगस का मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिर फिलामेंट, तो डिफरेंट फिलामेंट, तो उसको हम हेट्रोट्राइगस बोलते हैं। तो कुछ ग्रीन एल्गी ऐसी होगी जो हेट्रोट्राइगस नेचर की होगी, जिसमें दो तरह के फिलामेंट हो जाएंगे। एक तो ये है जो ऊपर की तरफ वर्टिकली ग्रो करने लग रहा है, और बेटा एक ऐसा हो जाएगा जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करने लग रहा है। तो ये जो वर्टिकली ग्रो करने लग रहा है दैट इज इरेक्ट फिलामेंट, और जो ये दूसरा है जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करने लग रहा है दैट इज द प्रोस्टेट फिलामेंट, ठीक है। तो दीज आर द हेट्रोट्राइगस एल्गी, और इन हेट्रोट्राइगस एल्गी का जो एग्जांपल है वो आ जाएगा आपका, एक तो कोलिकेटे, कोलिकेटे, और दूसरा जाएगा आपका कोलस्पा। दे आर द हेट्रोट्राइगस। अच्छा तो बेटा ये एग्जांपल भी पूछ लिए जाते कि हेट्रोट्राइगस के एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गई अभी कुछ एग्जांपल किसकी, ग्रीन एल्गी की। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में फिलामेंटस, कोलोनियल और हेट्रोट्राइगस की हमने बात कर दी। अब इसी तरीके से हम ब्राउन एल्गी में बात करते हैं कि ब्राउन एल्गी के फीचर क्या क्या होंगे, ठीक है। आप चाहो तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बीच में इस तरीके से लाइन का भी यूज कर सकते हो ताकि पॉइंट आपस में मिक्सअप ना हो, ठीक है, अलग अलग रहे। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ गया था थैलेस या फिर बॉडी स्ट्रक्चर की बात आ गई थी। इसके केस में ध्यान देना कि जो यूनिसेलुलर एल्गी है दैट इज टोटली एब्सेंट। ब्राउन एल्गी में यूनिसेलुलर एल्गी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, टोटली क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो यूनिसेलुलर ब्राउन एल्गी इज या फिर आर टोटली एब्सेंट, बिल्कुल एब्सेंट होगी, नहीं मिलेगी यहाँ पर यूनिसेलुलर। तो जितने भी होगी वो सभी कैसे होगी, मल्टी सेलुलर ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी है, मल्टी सेलुलर है। बेटा मल्टी सेलुलर में भी दो टाइप हैं, दो टाइप कौन कौन से हैं, एक तो अनब्रांच और दूसरा है ब्रांच। अनब्रांच जिसमें कोई भी ब्रांचिंग ना हो, और बेटा दूसरा आ जाते हैं यहाँ पर ब्रांच जिसमें काफी ज्यादा ब्रांचिंग आ जाती है। तो इन दोनों को ही हमें देखना। देखिए जो अनब्रांच है वो कैसे होगी, फिलामेंटस होगी, और कॉलोनियल नेचर इधर क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो फिलामेंटस है और जो कॉलोनियल नेचर दैट इज एब्सेंट, कॉलोनी एब्सेंट है। यहां पर अगर आप देखोगे तो फिलामेंट है लेकिन कैसी है, ब्रांच नेचर की है। तो ब्रांच
फिलामेंट स्ट्रक्चर, ब्रांच भी होगी और साथ में फिलामेंटस नेचर भी होगी। ठीक है, यहां पर एक सबसे फेमस एग्जांपल आ जाता है, दैट इज एक्टोकार्पस। ब्राउन एल्गी में बहुत फेमस एग्जांपल है जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक है, वो हम यहाँ पर एक एक करके डील करेंगे। लेकिन जो लार्ज साइज जो एल्गी है, जो काफी बड़े साइज की होती है, दे आर नोन एज द केल्प्स, उनको हम केल्प्स बोल देते हैं। और यहाँ पर ब्राउन एल्गी में कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ब्राउन एल्गी के देखिए एग्जांपल कौन कौन से हैं जो काफी फेमस है और इनके कॉमन नेम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेटा ब्राउन एल्गी के नेम और उनके कॉमन नेम, जैसे मैक्रोसिस्टिस, दैट इज द लार्जेस्ट एल्गी, दैट इज लार्जेस्ट एल्गी है। हम एज्यूम भी नहीं कर सकते कि इसका साइज कितना होगा, बट इसका साइज है 100 मीटर, जो एक प्लांट के जितना है। ठीक है, मैक्रोसिस्टिस इज द लार्जेस्ट एल्गी। बहुत बार पूछे जाते हैं कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन विच वन इज द लार्जेस्ट एल्गी, तो नाम आ जाएगा मैक्रोसिस्टिस का आ जाएगा। दूसरा है लेमिनेरिया। बेटा जो लेमिनेरिया दैट इज नोन एज द डेविल अप्रेन। डेविल का मतलब कोई भी राक्षस या फिर बुरी आत्मा के लिए हम डेविल वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पर डेविल अप्रेन। अप्रेन जो डॉक्टर वगैरह डाल के रखते ऊपर से कोट वाइट, दैट इज द अप्रेन। ठीक है, तो इसको डेविल अप्रेन बोला गया है। दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एल्गी, सेकेंड लार्जेस्ट एल्गी। ठीक है, उसके बाद में बेटा थर्ड है आपका, दैट इज पोस्टेलिया। दैट इज नोन एज द सी पाम। ये कॉमन नेम पूछ लिए जाते के बाद एनसाइक्लोनीमा, एनसाइक्लोनीमा दैट इज आइस ब्लूम, आइस के ऊपर ग्रो कर जाती है। जो फ्रोजन सी या ओशियन होते हैं वहां पर ये ग्रो करती है। इसी तरीके से सार्गेसम, सार्गेसम दैट इज द गल्फ वीड। हम इनके बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इनके नेम देख लेते हैं। उसके अलावा लेमिनेरिया हमने ऊपर भी देखा था। जो लेमिनेरिया वो आयोडीन और ब्रोमीन निकालने के लिए यूज होता है। तो लेमिनेरिया यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयोडीन एंड द ब्रोमीन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन। आई किसका सिंबल है, आयोडीन का है, तो आयोडीन एंड लिख देता हूं, आयोडीन एंड ब्रोमीन, इन दोनों को निकालने के लिए इसका यूज होता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से बेटा कुछ ग्रीन एल्गी के भी कॉमन नेम है, वो भी देख लेते हैं एक बार इधर साथ के साथ में, जिसे हमने कुछ उनके नेचर देख लेते हैं। ग्रीन एल्गी में कौन कौन से नेम है, कॉमन नेम, वो भी देख लेते हैं, तो फिर सारे एक ही पेज पे हो जाएंगे ये। जैसे हमने देखा था ओलोथ्रिक्स, ओलोथ्रिक्स को क्या बोला था, दैट इज पोन्ड वुल। ओलोथ्रिक्स इन्होंने द पोन्ड वुल। सेकेंड वन इज द स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा इज नोन एज द सिल्क ऑफ पोन्ड, सिल्क ऑफ पोन्ड। इसका रीजन मैंने आपको बताया था, सिल्क नेचर किसकी वजह से आया है, पैक्टिन की वजह से आया है, जो काफी ज्यादा साइनेबल नेचर का है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, स्पायरोगैरा की स्ट्रक्चर हमें इसको डिटेल से देखना है। नेक्स्ट वन इज द उल्वा, दैट इज नोन एज द सी लेटुचे। कल भी हमने देखा था कि जो सी लेटुचे होता है, लेटुचे का मतलब होता है सलाद, तो जापान और चाइना में इसको सैलेड के अंदर यूज करा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट वन इज द क्लोरेला, जो क्लोरेला दैट इज द
स्पेस एल्गा, बेटा स्पाइरोगैरा को भी हम स्पेस एल्गा बोलते हैं। कल भी मैंने ये चीज आपको बताई थी कि दोनों के अंदर जो प्रोटीन है बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में है, तो इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स है उनको स्पेस में लेके जाते हैं एज द फूड मैटर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वन है दैट इज हाइड्रोडिक्टोन। हाइड्रोडिक्टोन देखा था हमने, दैट इज कोलोनियल एल्गी, बट फ्लैजेला क्या था, एब्सेंट, तो नोन एज द वाटर नेट, इसको हम वाटर नेट बोलते हैं। बेटा लास्ट आ गया आपका वोल्वोक्स। ठीक है, वोल्वोक्स हमने देखा था कोलोनियल है, फ्लैजेला क्या है, प्रेजेंट है, मोटाइल नेचर का है। तो जो ये वोल्वोक्स है दैट इज नोन एज द रोलिंग एल्गा। रोलिंग का मतलब घूमना। ठीक है, तो जैसे पानी में बॉल घूमती रहती है वैसे ये भी रोल करती रहती है, तो इसलिए इसको रोलिंग एल्गा बोला गया। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर ब्राउन एल्गी की बात कर चुके हैं कि यहाँ पर यूनिसेलुलर नेचर क्या होगा, एब्सेंट होगा। सारे कैसे रहेंगे, मल्टी सेलुलर ही रहेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ब्राउन एल्गी के ऊपर। यहाँ पर बेटा रेड एल्गी में एक ही एक्सेप्शन है जो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। तो यहां पर यूनिसेलुलर प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर रेड एल्गी प्रेजेंट है। ठीक है, एंड जो उसका एग्जांपल है यूनिसेलुलर रेड एल्गी का दैट इज पोरपाइरिडियम। पोरपाइरिडियम। ठीक है, इसकी कुछ खास बात है वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये जो एक्सेप्शन बेटा वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूनिसेलुलर कौन कौन से। मल्टी सेलुलर पे आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर जिसमें सेल एक से ज्यादा हो, दे आर नोन एज द मल्टी सेलुलर। तो यहां पर एक नाम लिख रहा हूं मैं दैट इज बट्रेकोस्पर्मम, पहले भी लिखा था मैंने, एग्जांपल है बट्रेकोस्पर्मम। बट्रेकोस्पर्मम बेटा ये जो है कहने को तो ये रेड एल्गी है, रेड कलर की होनी चाहिए, बट ये ऑलिव ब्लू कलर की है ना। जो बट्रेकोस्पर्मम है दिस वन इज द एक्सेप्शन वन, ये रेड ना होके कैसे है बल्कि ऑलिव ब्लू कलर की है, तो इट इज नॉट रेड इन कलर। इट हैज ऑलिव ब्लू कलर। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी एल्गी है जो अपने ओरिजिनल ग्रुप से रिलेट नहीं करती है, तो यह जाएगा आपका एग्जांपल दैट इज बट्रेकोस्पर्मम। ग्रुप कौन सा इसका, रेड एल्गी का, बट इसका ओरिजिनल कलर ये नहीं। बेटा नेक्स्ट वन, इसमें कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जो इवन कलरलेस भी है ना। तो यहां पर एक नाम लिख रहा हूं मैं दैट इज हार्विला। हार्विला, जो ये हार्विला एल्गी है बेटा दिस वन इज द कलरलेस। कैसे ये कलरलेस, इट इज कलरलेस। अब देखिए अगर ये कलरलेस है तो क्या ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर पाएगी, नहीं करेगी भाई, क्योंकि अगर ये ग्रीन या रेड होती, पिगमेंट होते, तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाते। बट अगर ये कलरलेस है तो ये कैसे होगी, पैरासिटिक नेचर की होगी। ठीक है, तो कलरलेस है, सो इट इज पैरासिटिक ऑन रेड एल्गी। जो दूसरी रेड एल्गी होंगी उनके ऊपर बेटा ये क्या होगी, पैरासाइट की तरह ट्रीट करेगी, उनके ऊपर ये क्या करेगी, ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पर कुछ आपके फीचर कि कौन कौन से हैं। तो ये तीनों के तीनों खास हैं। यूनिसेलुलर कौन सा है, मल्टी सेलुलर में जो रेड कलर का नहीं है वो कौन सा है, और एक है हार्विला के कलरलेस कौन सा, ये तीनों के तीनों मेन आते हैं। अब हम यहाँ पर रेड एल्गी के भी कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं, उनके कॉमन नेम भी देख लेते हैं फटाफट। पोरपाइरिडियम, फर्स्ट वन इज द
पोरपाइरिडियम। जो पोरपाइरिडियम की खास बात है दैट इज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है। दूसरा बट्रैकोस्पर्मम, अभी बताया मैंने आपको, बट्रैकोस्पर्मम। बेटा एक तो ये किसमें मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलेगा। जो बट्रैको वाटर है ये फ्रेश वाटर में मिलता है, प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। और इसके अलावा एंड हैव ऑयली ब्लू कलर। तो ये पॉइंट मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये पहले ऊपर लिख चुका हूं, ठीक है, ये आ गया। तीसरा अभी आपको मैंने बताया कौन सा आ गया, हार्वेला। थर्ड वन इज द हार्वेला। हार्वेला कैसा है, कलरलेस और पैरासिटिक नेचर का है। तो कलरलेस एंड पैरासिटिक। पैरासिटिक आपको पता है कि जिसका साइज छोटा हो, जो दूसरे से नरिशमेंट ले, दूसरे को नुकसान पहुंचाए, खुद का फायदा करे, उसको आप पैरासाइट बोलते हो। तो बेटा यहां पर इसका पैरासिटिक नेचर आ गया। नेक्स्ट वन इज द पोरफायरा। पोरफायरा बेटा जो पोरफायरा दैट इज द एडिबल रेड एल्गी, इसको खाने के अंदर यूज करा जाता है। तो एडिबल एल्गी, तो इसको एज ए फूड मैटर की तरह यूज करा जाता है जापान के अंदर, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट वन इज द कोंडस। नेक्स्ट वन इज द कोंडस। जो कोंडस है दैट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एल्जिन, सॉरी काराजिन। एल्जिन तो ब्राउन एल्गी में थे, काराजिन प्रोड्यूस करने में या ऑब्टेन करने में यूज करी जाती है। तो काराजिन का प्रोडक्शन कोंडस करेगी, ठीक है। इसी तरीके से एक नाम आता है आपका जेलिडियम एंड द ग्लेसिलरिया। ये दोनों फेमस है। तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलरिया, बेटा ये दोनों की दोनों रेड एल्गी है, जेलिडियम और ग्रेसिलरिया। बोथ आर यूज टू ऑब्टेन द अगार अगार। अगार अगार पाउडर को ऑब्टेन करने के लिए इसका यूज करा जाता है, ठीक है। यूज टू ऑब्टेन अगार अगार पाउडर, ठीक है। अब ये अगार अगार क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अगार अगार है दैट इज द सेमी सॉलिडिंग एजेंट। किसी भी मीडिया को ये सेमी सॉलिड करने में हेल्प करता है। तो हमें यहाँ पर अगार अगार की बात करनी है। देखिए जो अगार अगार है दैट इज द सेमी सॉलिडिफाइंग एजेंट। अगार अगार से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, 12th में भी आता है ये। दिस वन इज द सेमी सॉलिडिंग फाइंग एजेंट, यानी कि किसी भी चीज को सेमी सॉलिड करने के लिए हेल्पफुल है। जो अगार अगार है वो इन रेड एल्गी से मिलता है, इनको आप सी वीड भी बोलते हैं। ये दोनों की दोनों सी वीड है, यानी कि एक तरीके की वेस्टेज है, बट यहाँ से अगार अगार पाउडर मिलता है जो सेमी सॉलिडिफाइंग एजेंट है। और ये जो सेमी सॉलिडिफाइंग एजेंट है दैट इज यूज टू, तो अगार अगार इज यूज टू मेक कल्चर मीडिया फॉर बैक्टीरिया। वो कल्चर मीडिया जिसके ऊपर बैक्टीरिया या फिर फंगस ग्रो करते हैं। तो कल्चर मीडिया फॉर बैक्टीरिया एंड फंगस ग्रोथ, उनको ग्रो करने के लिए इसका यूज करा जाता है। इसके अलावा जो कैंडी है, जो कुछ सॉफ्ट टॉफी वगैरह आती है, इसके अलावा केक फॉर्मेशन में, इसके अलावा चॉकलेट में, इनकी फॉर्मेशन में भी अगार अगार पाउडर का यूज करा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेड एल्गी, और उसके जो कॉमन मेंबर थे, कॉमन फीचर थे कुछ, वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो रिमेनिंग कैरेक्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऐसे लगभग आपके 2 से 3 पेज और फिलअप होंगे, जिसमें हमें न्यूट्रिशन के बारे में बात करना है, पिगमेंट के बारे में बात करना है, फिलामेंट के बारे में बात करने हैं, और भी छोटे छोटे बहुत सारे कैरेक्टर जो हमें डील करने हैं, ठीक है। तो अभी जो एक कंपैरिजन टेबल है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दीज 3 ग्रुप्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।